अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्यंत श्रेष्ठ और उच्च है वो जिसके हाथ में विश्व का राज्य है और वो हर चीज की सामर्थ्य रखता है। उसने मौत और जिंदगी को आविष्कृत किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे कि तुम में से कौन अच्छा कर्म करने वाला है, और वो प्रभुत्वशाली भी है और माफ करने वाला भी। जिसने ऊपर तले 7 आसमान बनाए, तुम रहमान यानी करुणामय ईश्वर की रचना में किसी तरह की असंगति ना पाओगे। फिर पलट कर देखो, कहीं तुम्हें कोई खलल दिखाई देता है? बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर असफल पलट आएगी। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को भव्य प्रदीपकों से सुसज्जित किया है और उन्हें शैतानों को मार भगाने का साधन बना दिया है। इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने तैयार कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र यानी इनकार किया है, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब वे उसमें फेंके जाएंगे तो उसके दहाड़ने की भयंकर आवाज सुनेंगे और वो जोश खा रही होगी, प्रकोप की भीषणता से फटी जाती होगी। हर बार जब कोई समूह उसमें डाला जाएगा, उसके कार्यकर्ता उन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई सावधान करने वाला नहीं आया था? वे जवाब देंगे, हाँ, सावधान करने वाला हमारे पास आया था, मगर हमने उसे झुठला दिया और कहा, अल्लाह ने कुछ भी अवतरित नहीं किया है, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वे कहेंगे, काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के भागियों में न शामिल होते। इस तरह वे अपने दोष को खुद स्वीकार कर लेंगे। फिटकार है इन दोज़ख वालों पर। जो लोग बिना देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए माफी है और बड़ा बदला। तुम चाहे चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, अल्लाह के लिए समान है। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? हालांकि वो सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को वशीभूत कर रखा है। चलो उसकी छाती पर और खाओ अल्लाह की रोजी। उसी के यहां तुम्हें पुनः जीवित होकर जाना है। तुम इससे निश्चिंत हो कि वो जो आसमान में है तुम्हें जमीन में धंसा दे और अचानक ये जमीन झकोले खाने लगे? क्या तुम इससे निश्चिंत हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे? फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी चेतावनी कैसी होती है। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुठला चुके हैं। फिर देख लो कि मेरी पकड़ कैसी सख्त थी। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले पक्षियों को पंख फैलाए और सिकोड़ते नहीं देखते? रहमान यानी करुणामय ईश्वर के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए हो। वही हर चीज का निगहबान है। बताओ, आखिर वो कौन सी सेना तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी सहायता कर सकती है? वास्तविकता ये है कि ये इनकार करने वाले धोखे में पड़े हुए हैं। फिर बताओ, कौन है जो तुम्हें रोजी दे सकता है अगर रहमान अपनी रोजी रोक ले? वास्तव में ये लोग सरकशी में और हक से मुंह मोड़ने पर अड़े हुए हैं। भला सोचो, जो व्यक्ति मुंह औंधाए चल रहा हो वो ज्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सिर उठाए सीधा एक समतल सड़क पर चल रहा हो? इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की शक्तियां दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही कृतज्ञता दिखाते हो। इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया है और उसी की ओर तुम समेटे जाओगे। कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? कहो, इसका ज्ञान तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ सचेत कर देने वाला हूं। फिर जब ये उस चीज को करीब से देख लेंगे
तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है, और उस समय उनसे कहा जाएगा कि यही है वह चीज जिसकी तुम मांग कर रहे थे। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह चाहे मुझे और मेरे साथियों को तबाह कर दे या हम पर दया करे? काफिरों यानी अधर्मियों को दर्दनाक अजाब से कौन बचा लेगा? इनसे कहो, वो बड़ा दयावान है, उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि यदि तुम्हारे कुओं का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सोतें तुम्हें निकाल कर ला देगा?